तो और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे आईएएस अधिकारी की आपको कहानी बताने जा रहे हैं, देवभूमि के एक ऐसे अधिकारी की जिन्होंने अपने काम से पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये कहानी एक ऐसे आईएएस अधिकारी की है जिन्होंने संघर्ष से वो मुकाम हासिल किया जिससे वो लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए। आईएएस मंगेश घिल्डियाल। आईएएस मंगेश घिल्डियाल का जन्म पौड़ी के डांडियो गांव में हुआ। उनके पिता प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे और माता गृहिणी हैं। मंगेश की प्राथमिक शिक्षा डांडियो गांव में ही हुई। इससे आगे की पढ़ाई के लिए वो अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर पटौटिया जाते थे। इसके बाद मंगेश रामनगर चले गए और वहीं 9वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। एमएससी की पढ़ाई के दौरान उन्होंने गेट का एग्जाम दिया और उसमें सेलेक्ट हो गए। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ एमटेक भी किया और इसी दौरान 2006 में लेजर टेक्निक पर रिसर्च के लिए उन्हें साइंटिस्ट के रूप में नौकरी मिल गई। साइंटिस्ट के पद पर सिलेक्शन हो जाने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग देहरादून में IIRD लेबोरेटरी में हुई। तब उन्हें लगा कि उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए और अपर पोलिंग बूथ में वोट डालना जरूर जाए और बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके पहली बार में ही 131वीं रैंक के साथ IPS में सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद वो फिर से सिविल सेवा की तैयारी में जुट गए और साल 2011 में दोबारा परीक्षा देकर 4वीं रैंक के साथ भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाने का मौका मिला। लेकिन उन्होंने उत्तराखंड को चुना और IAS की नौकरी करने का फैसला लिया। IAS मंगेश घिल्डियाल जी की पत्नी का नाम उषा घिल्डियाल है। उषा जी पहले गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में सीनियर वैज्ञानिक थी, लेकिन अब उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और मंगेश जी की तरह वो भी समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले DM मंगेश गरीब बच्चों की मदद करते रहते हैं, जनता की समस्या का तुरंत समाधान करते हैं। जनता की समस्या का तुरंत समाधान करने वाले मंगेश लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ जाते हैं और इसकी बानगी तब देखने को मिलती है जब IAS मंगेश जी का ट्रांसफर बागेश्वर जनपद से रुद्रप्रयाग हो रहा था तो बागेश्वर के लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस तबादले का विरोध किया था। बागेश्वर के लोग मंगेश जी को इतना प्रेम करते थे कि वो चाहते थे कि मंगेश जी उन्हीं के जनपद में रहें और उन्हीं के जनपद से अपनी सेवा दें। लेकिन उनका तबादला रुद्रप्रयाग हो जाता है और जब IAS मंगेश रुद्रप्रयाग आए तो वहां के लोगों के दिलों में भी तुरंत जगह बना ली। रुद्रप्रयाग में जब स्कूल में शिक्षक नहीं थे तो उनकी पत्नी उषा जी ने स्वयं स्कूल जाकर स्कूल में पढ़ाने लगी, जिसे देखकर चारों तरफ IAS मंगेश और उनकी पत्नी की तारीफ होने लगी। और एक बार फिर से जब रुद्रप्रयाग से उनका तबादला टिहरी में हो रहा था तो रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों ने भी सड़क पर उतरकर इस तबादले का विरोध किया था। लेकिन उसके बाद उनका तबादला टिहरी जनपद में हो जाता है और टिहरी जनपद में तबादले के बाद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ओर से मिलती है। देवभूमि के इस सपूत को यानी IAS मंगेश घिल्डियाल को 4 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर जिम्मेदारी मिली है। इसकी जानकारी खुद IAS मंगेश घिल्डियाल ने जनता को दी और उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहकर भी वो उत्तराखंड की पैरवी करेंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए वो हमेशा समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वो पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे। तो ये थे उत्तराखंड के एक ऐसे IAS अधिकारी जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं।
लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज़ नेटवर्क और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।